जय हिंद किसान बंधुओं। आज महादेव जी गुजर हैं। महादेव जी मोडा के नाम से फेमस हैं और एक तरह से आधुनिक किसान हैं जो नई तकनीक के साथ में जो फसलों की पैदावार है ऑर्गेनिक तरीके से करने का इनका रुझान है। और ऑर्गेनिक खुद खेती की जहाँ बात आती है तो मानव हित के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए भी ऑर्गेनिक खेती की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो भी अपन आज की तारीख में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी इनके माध्यम से जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अपन काम में लेकर के जो फसल पैदा करते हैं, उस फसल का दुष्प्रभाव आज हर मनुष्य के शरीर में दिखने लग गया है। कहीं कोई कैंसर का मरीज दिखाई देता है, कोई चर्म रोग से पीड़ित है, तो कोई डायबिटीज से पीड़ित है, किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक नई पहल कर रहे हैं कि जब अपन शुद्ध खाना अपने को मिलने लग जाएगा तो मानव स्वास्थ्य अपने आप ही सुधर जाएगा। इसी के तहत ये वेस्टीज का एक प्रोडक्ट है एग्री एक्वा जेल के नाम से, और ये पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक है। और ये जो जहाँ जिन क्षेत्रों में आज पानी की बात आती है खेती के मामले में, तो पानी से हर क्षेत्र जूझ रहा है, जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी पौधे में अपन देते हैं फसल के से पहले ही, जब ज़मीन को तैयार की जाती है उसी टाइम में 1 एकड़ में 1 किलो ये डाला जाता है। और अगर कोई छोटा काश्तकार है तो उस हिसाब से ये उसको डिवाइड करके काम में ले सकता है। इसका जो वर्किंग पीरियड है वो लगभग 3 महीने का रहता है। तो यानी फसल में एक बार देना पड़ता है और फसल में एक बार देने के बाद में ये 3 महीने तक काम करता है। अब इसका काम क्या है, जो जल धारण क्षमता है ज़मीन की उसको ये बढ़ाता है और ज़मीन को एक तरह से पोषरी कर देता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, जिससे जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनती हैं। ज़मीन अगर पोली रहेगी तो ज़्यादा फैलेंगी और ज़्यादा फैलेंगी तो उसको पोषक तत्व पूरे मिलेंगे। और दूसरा इसका वर्क है, जो ज़मीन में पोषक तत्व होते हैं उनको एक तरह से घोल करके जेल फॉर्म में, जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है और पूरी ज़मीन को पॉली करने के साथ में जेल फॉर्म में कर देता है, जिससे वो पोषक तत्व पूरी तरह से उस पौधे को मिल सकते हैं। इसके साथ ही पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको भी ये बढ़ाता है, जल के वाष्पीकरण को रोकता है। जो भूमि में ज़्यादा बरसात होने के कारण से पानी बह कर के चला जाता है उसको भी ये रोकता है। तो इसके लिए मैं डेमो करता हूँ और ये डेमोस्ट्रेशन में आपके समक्ष महादेव जी, आप इसको अगर काम में लेंगे तो आपकी फसल में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपने इस समय कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं, थोड़ा सा बताएंगे? टमाटर लगा रखे हैं, मिर्ची लगा रखी है और गंवार लगा रखा है। गंवार? अच्छा, पशुओं के लिए? नहीं, सब्जी के लिए। सब्जी के लिए जी। तो आपका उद्देश्य केवल खेती का ही है या और भी काम करते हैं साइड में? नहीं, और मेरा बिजनेस है, साइड बिजनेस है। क्या बिजनेस है? मेरा ये कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का है, छोटा मोटा। चलो, बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। वो चीज़ें आप अगर देखेंगे अपनी आँखों से तो आपको भरोसा बढ़ेगा, और भरोसा बढ़ेगा तो आप इसको ज़रूर काम में लेंगे। तो ये 2 गिलास हैं, ये इन महादेव जी के खेत की मिट्टी के गिलास हैं, और मिट्टी बराबर दोनों गिलासों में आप देख रहे हैं, पूरी तरह से दोनों गिलासों में बराबर मात्रा में हमने ये मिट्टी ली है। इन महादेव जी के खेत की मिट्टी है और इसमें 1 गिलास में हम 1 चुटकी भर ये एग्री एक्वा जेल डालते हैं और इसको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। और मिलाने के बाद में फिर आपको बताते हैं कि इसमें कैसे ये वर्क करता है। ये पूरी तरह से चम्मच के माध्यम से मिला दिया जैसे मान लो अपन खेत को तैयार कर रहे हैं तो पूरे खेत में हम इसकी जो मात्रा है वो
खेत की मिट्टी में मिला करके एक तरह से पूरे खेत में बीज दिया जाता है। जैसे बीज को अपन बीजते हैं उसी तरह से इसको पूरे खेत में डाल दिया जाता है। उसके बाद में हल जोत दिए जाते हैं। तो चम्मच के माध्यम से ये हल जोतने का काम अपन ने कर दिया है। और अब इनमें जैसे ही पानी डालते हैं तो ये तो जो वो खेत है जिसमें एक्वा जेल नहीं डाला गया है, और ये दूसरा वाला खेत है जिसमें एक्वा जेल डाला गया है, और दोनों में बराबर मात्रा में हमने पानी डाला है। अब 5 मिनट में अपन देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करती है, क्या इसका वर्क है, वो आपके सामने ये दिखाई देगा। और 5 ही मिनट में ये जो पानी की मात्रा है ये इसमें पूरी तरह से देखो धीरे धीरे पैंदे तक ये चली गई है। इसके साथ ही इसमें ऊपर पानी भरा हुआ है, जबकि गीली तो मिट्टी हो गई पैंदे तक, लेकिन जो पूरा पानी ऑब्जर्व नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम दिखाई दे रही है। अभी 5 मिनट में ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, और इसी तरह से इसमें ये जो पानी है वैसे कि वैसे भरा हुआ है। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का जो है, मिट्टी का लेवल इसमें तो रोका हुआ है और इसमें बढ़ कर के ये ऊपर तक आ गया है। तो इसका मतलब मिट्टी फूली है। और एक तरह से फूलने का मतलब है कि जो जमीन में अपन ये डाल करके जब जमीन को जोतते हैं फिर उसके बाद में पानी देते हैं तो वो पानी पूरा ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे आप ग्लास में के माध्यम से देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसका लेवल बढ़ गया मिट्टी का लेवल बढ़ने के साथ में ये स्पोर्ट्स, जो खाली स्पोर्ट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना। तो एक तरह से ये मिट्टी पूरी तरह से पोली हो गई है। अब अगर इसको ऐसे उल्टा भी कर देंगे तो इसमें कोई पानी आपको नहीं गिरेगा। और जब इसमें से आप देख रहे हैं पानी ऊपर ही है अभी, जबकि मिट्टी गीली हो गई। मिट्टी इसमें मिट्टी का लेवल कम हो गया। इसका ये एक तरह से कठोर हो गई मिट्टी, पानी जैसे ही पानी डाला, और जबकि ये फूली है। तो इस तरह से अगर जब आपके खेत की जो मिट्टी है वो भी फूल करके ठोसरी हो जाएगी तो पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल ग्रोथ बढ़ेगी। तो आप इसको काम में लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और लोगों को भी बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। तो इसके वर्किंग ये है, हम आपके खेत में इसका डेमो करेंगे जी। और डेमो करने के बाद में 15 दिन बाद में महादेव जी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आप कई काश्तकारों को भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान करेंगे उनका? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। यही आपको काम करना है महादेव जी। और ऑर्गेनिक खेती को अपन बढ़ा देंगे तो एक तरह से सच्ची जो राष्ट्र सेवा है, मानव सेवा है, वो हो पाएगी। आज अपन 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन आने वाले समय में 1 और 1 11 होते हैं। इसी श्रृंखला में अपन कितने किसानों को जोड़ सकते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं मेरी जो आसपास के किसान हैं उनको जानकारी दूंगा। हाँ, धीरे धीरे अपने आप 1 से 11 अपने आप हो जाएगी। बस यही काम करना है। इसको अगर ये काम करेंगे आप तो मानव हित तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ में आपको एक बिजनेस करने का बेहतर अवसर भी मिलेगा और आप सच्ची राष्ट्र सेवा भी कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।